इन तीन उपायों से व्यक्ति कभी भी सद्धर्म की ऊंचाइयों से गिरता नहीं है, नहीं तो जीवन में गिरना कदम कदम पे लगा रहता है। दुख कह दो, गिरावट कह दो, पतन कह दो, अशांति कह दो, जो कहो। एकांत, मौन और ध्यान। एकांत से क्या होगा कि एकांत में दूसरे मिट जाते हैं। मौन से शब्द मिट जाते हैं और ध्यान से व्यर्थ विचार मिट जाते हैं। एकांत में दूसरा नहीं रहेगा, मतलब हम जंगल में जाकर अकेले बैठ गए वो नहीं। वो तो कई लोग अकेले में बैठते हैं तो भीड़ साथ में लेकर बैठते हैं अंदर। एकांत माने देह से, इंद्रियों से और मन से ऊपर उठना, और वो सत्संग में संभव है। इस प्रकार गुरु के सानिध्य में संभव है, नहीं तो गुरु के सानिध्य बिना का एकांत काम विकार और आलस्य का आश्रय स्थान बन जाएगा। इसलिए ये सच्चा एकांत है। तो एकांत से दूसरे मिट जाते हैं, मौन से शब्द मिट जाते हैं, ध्यान से विचार मिट जाते हैं। बोलना बेकार की बातें, अनर्गल बातें बोलना एक ऐसा पुल है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों तक जा पहुंचता है। परिचय बढ़ता है ना, लोक संपर्क बढ़ता है, दोस्ती बढ़ती है। पर मौन एक ऐसा सेतु है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं तक पहुंचता है। इसलिए आप जानकार समझदार संतों को, समझदार साधकों को देखोगे तो उन्होंने अपनी साधना काल में मौन को अत्यधिक महत्व दिया है। लालजी महाराज थे, बापूजी के मित्र संत थे, अभी उनका शरीर नहीं रहा। उन्होंने एक बार 12-12 साल के 2 मौन व्रत रखे थे, 24 साल तक मौन। फिर 24 साल के बाद मौन व्रत खोला, अपने आश्रम अहमदाबाद में भी आए थे। तो क्यों 12-12 साल तक 24 साल तक मौन? एक लड़का अपने दोस्त को कह रहा था कि मेरी माँ को कोई भी एक विषय दे दो न, घंटों भर बोलती रहेगी। दूसरा बोला मेरी माँ को कोई विषय न दो तो भी घंटों भर बोलती रहेगी। एक बार मेरे पिताजी बैठे थे चुपचाप, तो माँ आई और बोलने लगी कि क्यों चुपचाप बैठे हो, मैं मर गई हूँ क्या, बोलते क्यों नहीं हो, कुछ बोलो। और बेचारा शांति से बैठा है, बैठने दो। बोले नहीं नहीं कुछ बोलो, आप बोलते क्यों नहीं? मैं बैठी हूँ, मर तो नहीं गई। तो एकांत, इस साधन निष्ठ होने का बड़ा ही सरल उपाय है, एकांत, मौन और ध्यान। भगवान बुद्ध के 5 शिष्य थे। वो पांचों, वैसे तो कई थे, पर एक बार वो 5 शिष्यों ने एक साधना शुरू की, प्रत्याहार की साधना। एक अपने को रूप के आकर्षण से बचाने में लग गया, कुछ भी हो जाए, मुझे किसी के शरीर पर, किसी के सौंदर्य पर ध्यान आकृष्ट नहीं होने देना है। दूसरा स्वाद के संवरण में लग गया, जीभ के प्रत्याहार में। तीसरा शब्द के संवरण में लग गया। चौथा गंध के, सुगंध सुख से दूर रहना। 5वां स्पर्श के सुख से मुझे दूर रहना। दिन बीतने लगे, सप्ताह बीतने लगे, महीने बीतने लगे। इनकी प्रत्याहार की साधना तो बढ़ती गई, परंतु साथ ही साथ अभिमान भी बढ़ता गया।
मैं रूप के प्रति आकृष्ट नहीं हूँ, मैं कोई शब्द के प्रति आकृष्ट नहीं हूँ, मुझे गंध का सुगंध सुख का आकर्षण नहीं है, मुझे स्वाद सुख का आकर्षण नहीं है, मुझे जो मिलता है मैं खा लेता हूँ। पांचों को अभिमान आया और आश्चर्य की बात तो ये थी कि पांचों को लगता था कि मैं इसकी अपेक्षा श्रेष्ठ हूँ। रूप का संवरण तो बड़ा सरल है, किसी की तरफ देखे ही नहीं, आंखें नीची करके चलता रहे, बस देखे ही नहीं तो क्या आकर्षण होगा। परंतु वो भी भूल में था। कई लोग रात को आंखें बंद करके सो जाते हैं तो नींद में लड़का है तो किसी लड़की को देखता है स्वप्ने में, कोई युवती चरित्रहीन है तो किसी युवक को देखती है स्वप्ने में, आंखें तो बंद है पर भीतर की भाव दशा ठीक नहीं है तो स्वप्ने में उनको देखते रहते हैं। पर भीतर की भाव दशा बढ़िया हो, ऊंची हो तो खुली आंख भी व्यक्ति बहुत उन्नत रह सकता है, व्यवहार काल में भी। मैं देखता नहीं तो स्वप्न देखता है तू। ब्रह्मचर्य जीवन में विधि मूलक होना चाहिए, निषेध मूलक नहीं। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य निषेध मूलक होगा वो क्रोधी हो जाएगा, और जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य विधि मूलक होगा वो प्रेमी बन जाएगा, वो ध्यानी बन जाएगा। निषेधात्मक माने मैं बहनों से बात नहीं करता, कोई बहन बोले मैं भाइयों से बात नहीं करती, ऐसा बहुत एक दृष्टि से बहुत अच्छी बात है, परंतु मैं बना रहा तो क्या खाक बात नहीं की, मैं ही मिट जाना चाहिए। इसलिए एकांत जरूरी है। तो पांचों में विवाद छिड़ गया कि किसका संयम श्रेष्ठ है, आंख का, कान का, नासिका का, शब्द का, बोलना नहीं, या स्वाद का, स्वाद सुख का आकर्षण नहीं। इन पांचों में किसका संयम सबसे अच्छा। पांचों झगड़ते रहते थे। पर फिर भी पांचों की बुद्धि मानी। इस विवाद का अंत करने के लिए बुद्ध के पास गए और कहा कि आप ही बताइए हम पांचों में किसका संयम अच्छा है। न देखने का, न सुनने का, न स्वाद का, कौन सा। बुद्ध ने कहा हकीकत में विवाद हो न तो विवाद सुलझाने के लिए, विवाद मिटाने के लिए किसी ऐसे सत्पुरुष की शरण में जाना चाहिए जो निर्विवाद हो। जो खुद उलझा हुआ है वो हमको शांति कैसे देगा। जिसको खुद को परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ वो हमको उस ऊंचाई तक कैसे ले जाएगा। लुटेरा हो ना, लुटेरा, डाकू, डाकू हमको लूट कर ले जाए, सब कुछ, रुपया पैसा ज्वेलरी सब ले जाए, तो भी इतना घाटा नहीं होता जितना घाटा एक अज्ञानी गुरु से होता है। क्योंकि डाकू और लुटेरा तो हमारे रुपए छीन कर ले जाएगा, ज्वेलरी छीन कर ले जाएगा, पर अज्ञानी गुरु तो हमारा अवसर ही छीन लेता है। मनुष्य जीवन जो एक अवसर था ईश्वर के साक्षात्कार का, अज्ञानी गुरु वो छीन लेता है, क्योंकि वो एक वाड़े में, एक संप्रदाय में, एक उसमें कैद करके रख देता है। विराटता का अनुभव होता नहीं। तो बुद्ध के पास गए पांचों, प्रणाम करके पूछा कि हम पांचों में किसका संयम श्रेष्ठ है। बुद्ध ने कहा कि बेटा विवाद में न उलझो, संघर्ष में अपनी शक्ति को खर्च मत करो, अपनी शक्ति संघर्ष में न लगा के अपितु और संयम बढ़ाते चलो। एक एक इंद्रिय का संयम कर रहे हो बेटे, इससे काम नहीं चलेगा। केवल आंख झुकाकर चलने से प्रत्याहार सिद्ध नहीं होगा। भीतर निर्भाव दशा रहे। निर्भाव दशा माने किसी पर भी नजर पड़ी, किसी से बात हुई, पर अंदर एक कैमरा की रील की तरह नहीं होना चाहिए। आजकल तो सीडी का जमाना आ गया ना, उसमें सब फिट हो जाता है। ऐसा ना, दर्पण की तरह हो।
आईने के सामने कोई भी खड़ा रहे, आईना उसको पकड़ता नहीं है, गया साफ, कैमरा की रील की तरह नहीं, पकड़ लिया, पकड़ते रहे, दिमाग में भरते रहे। तलघर में कोई आदमी कचरा भरता रहे तो वहाँ बिच्छू पैदा हो जाएंगे। ऐसे ही अपने दिमाग में इससे मिला, उससे मिला, इससे परिचय, उससे फ्रेंडशिप, उससे फ्रेंडशिप। और ये एक कॉलेजों में जो लड़के लड़कियां बोलते हैं ना एक दूसरे को, हम आपके बिना जी नहीं सकते, आपका कोई नंबर हो तो हमको दीजिए, हम आपसे बात करेंगे, कभी आपकी याद आएगी तो। हकीकत में देखा जाए तो ये सब धोखेबाजी की भाषा है। आपको कोई बोले ना हम आपके बिना जी नहीं सकते, आप अपना नंबर दो, हम आपसे बात करेंगे तो हम चैन की सांस ले पाएंगे, आप समझ लेना कि ये धोखेबाज आदमी है नंबर 1 का। हमको गिराना चाहता है संसार में, हमें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से दूर ले जाना चाहता है। इसलिए ऐसों की बातों में कभी आना ही नहीं चाहिए। भीतर एक निर्भाव दशा रहे। निर्भाव दशा रहेगी तो रात को जब आंख बंद करके सोते हैं तो सपने में और कोई नहीं होगा, एक अपने आराध्य देव के सिवा, एक अपने गुरुदेव के सिवा, और किसी युवक युवती का नट नटी का स्वप्न नहीं आएगा। भूत प्रेत का तो सवाल ही नहीं कि वो उस भक्त पर हावी हो सके, अपना जोर दिखा सके, संभव नहीं है। चित्तौड़ राजस्थान में एक 12 साल की बच्ची के शरीर में एक भूत घुस गया। बच्ची के जो चाचा जी थे वो दीक्षा लिए हुए थे, मोहन लाल जी उनका नाम था। मोहन लाल जी एक यहाँ भी समिति के प्रधान हैं, तो वहाँ मोहन लाल भी चित्तौड़ में समिति में ही है। वो प्रधान है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर यहाँ के तो प्रधान है मोहन लाल जी, वो चित्तौड़ समिति के मोहन लाल। तो उन्होंने बहुत कुछ किया, पर वो प्रेत भी बड़ा जबरदस्त था। एक दिन वो प्रेत उस बच्ची के अंदर से बोला कि ये बच्ची अब मात्र आधे घंटे की मेहमान है बस। उस समिति के मानी बच्ची के चाचा को भी आ गई खुमारी। बच्ची का हाथ पकड़ के बोले गर्जना करके कि प्रेत के बच्चे, तू कैसे हमारी बच्ची को ले जाता है, मैं भी देखता हूं। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। भगवान के नाम की गर्जना से यम के दूत भी कांप जाते हैं, तो भूत प्रेतों की तो बात ही क्या, यमदूत कांप जाए। अजामिल नारायण नारायण बोला तो यमदूत कांप गए, डर गए और गए यमराज के पास। तो यमराज ने यमदूतों को कहा, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति यत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यत् शिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। यमराज ने कहा कि दूतों, तुम उसी को पकड़ के मेरे पास लाया करो जिसने कभी भी अपने जीवन में भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया। तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। तो वो गुरु मंत्र जप करने लगे बच्ची का हाथ पकड़ के। घर की जो बहनें थी वो बहनें श्री आशा रामायण पढ़ने लगी। गुरु चरण रज शीश धरी हृदय रूप विचार श्री आशा रामायण कहो वेदांत को सार धर्म कामार्थ मोक्ष दे रोग शोक संहार भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार। पाठ शुरू कर दिया।
पाठ, एक तरफ जप, पूरे घर का वातावरण आध्यात्मिक हो गया। घर में कोई कष्ट हो ना तो कष्ट को बढ़ाना नहीं, कष्ट नष्ट हो जाए ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बनाना। तो कष्ट तो था, वो प्रेत उस बच्ची पर हावी हो रहा था, पर एक तरफ वो चाचा जप कर रहे थे और एक तरफ बहनें पाठ कर रही थी। पाठ पूरा होने को जा रहा था। वरा भयदाता सद्गुरु परमहि भक्त कृपाल, निश्चल प्रेम से जो भजे साईं करे निहाल। मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत। पाठ पूरा हुआ। घर के लोगों ने बताया, घर का वातावरण ऐसा हो गया जैसे सत्संग के समय व्यासपीठ पर बापूजी पधारते हैं तो सत्संग सभा में कैसा वातावरण हो जाता है, ऐसा वातावरण हो गया। और आश्चर्य तो तब लगा जब वो प्रेत उस बच्ची के अंदर से बोला, बापू बापू मुझे माफ़ कर दो, अब मैं इस बच्ची को कभी तंग नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। और प्रेत उस बच्ची के अंदर से चला गया। और उसके बाद कई साल बीत गए, वो बच्ची के अंदर वो नहीं आया। न उन्होंने गुरुजी से बाहर व्यक्तिगत बात की, न किसी तांत्रिक के पास गए, न किसी जादू टोने वाले के पास गए, लेकिन सबसे बड़ा बल जिसका है उसकी शरण में चले गए। तो भगवान ने आश्वासन दिया है, राम जी ने भी, कृष्ण भगवान ने भी रामा अवतार में भी कहा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सुग्रीव को कहा, ए मेरे मित्र, तू मेरे बल का आश्रय करके सारी चिंता छोड़ दे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि काज घटब मैं तोरे। मैं तेरे सब काम करूंगा, तू खाली चिंता छोड़ दे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मां शुचः वहां कहा त्यागहु बल मोरे, सारी चिंता छोड़ दे। वहां कहा मां शुचः, चिंता मत कर। और मैं आप सभी के चरणों में भी प्रार्थना करूं, गीता में भगवान ने 2 जगह मां शुचः शब्द कहा है। 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में मां शुचः। 16वें अध्याय में कहा दैवी संपत्ति मोक्ष दिलाने वाली है और आसुरी दुर्गुण बंधन बढ़ाने वाले हैं। अर्जुन, तेरे अंदर दैवी संपत्ति है, इसलिए मां शुचः। और आप सबके अंदर भी दैवी संपत्ति है, इसलिए मां शुचः। दैवी संपत्ति ना होती तो यहां बैठते। दैवी संपत्ति है तभी बैठे हैं, तो फिर शोक किस बात का? मां शुचः भगवान ने कहा है। न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित। भक्त का कभी अशुभ हो नहीं सकता। अरे भक्त के शरीर की मृत्यु भी हो जाए तो भी अशुभ नहीं होता। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, उसकी बहुत ऊंची गति होगी, ऊंचे लोकों में जाएगा और ऊंचे लोकों में वहां का सुख भोगने की उसकी इच्छा नहीं है तो भगवान गीता में फिर कहते हैं कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे, मैं उसको फिर किसी ऊंचे कुल में जन्म दिला देता हूं जहां उसकी अधूरी साधना फिर पूरी हो जाए। तो वो पांचों भगवान की, अपने गुरु की बात मानकर अपनी शक्ति को संघर्ष में खर्च न करके साधना में लग गए। गुरु के सतुपदेश से पहले एकदम जब गुरु ने उनका समाधान किया, पहले जबरदस्ती दमन में लगे थे। दमन में लगे थे तो विवाद हो गया, पर गुरु ने युक्ति सिखा दी तो दमन में नहीं अमन में आ गए, अमनी भाव को प्राप्त हो गए। फिर संघर्ष चला गया। देखो, जिसके जीवन में सही अर्थ में प्रत्याहार होता है ना, वो अपनी आंख को निखारता है, आंख को खोलता है,
और यथार्थ देखता है। जो यथार्थ देखेगा वो उलझेगा क्यों? एक आदमी ज्योतिष विद्या का जानकार था, तारों के विषय का भी उसको ज्ञान था, नक्षत्रों का, ग्रहों का, इसका। एक दिन रास्ते चलते चलते खड्डे में गिर गया। थोड़ा दूर एक बूढ़ी माता का घर था, वो माँ आई, उसको सहारा दे के निकाला। जहाँ उसको चोट लगी थी कुछ जड़ी बूटी जंगल की लगा दी। वो ज्योतिषी ने कहा, माता जी मैं बड़ा प्रकांड विद्वान हूँ ज्योतिष विद्या का, कभी जरूरत पड़े ना तारों, नक्षत्रों, ग्रहों के बारे में कुछ जानने की तो मेरे पास आ जाना, मैं सब बता दूंगा, आपसे फीस नहीं लूँगा, आपने मेरी मदद की है। माता बोली हंसकर कि मुझे तेरे पास नहीं आना, मुझे तेरे ग्रहों नक्षत्रों का ज्ञान नहीं चाहिए। जिसे रास्ते के खड्डों का ज्ञान नहीं, उसे ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान क्या खाक होगा? रास्ते के खड्डे तो संभाल नहीं पाता, गिर गया और आया बड़ा मेरे को आकाश के तारों, ग्रहों और नक्षत्रों का ज्ञान देगा। चलने की पहले तू जरा ध्यान रख, ठीक से चलना सीख, रास्ते के गड्ढों का ध्यान रख, कहाँ गिरावट है, कहाँ फंसावट है। तो गुरु की युक्ति बड़ा काम कर जाती है। और गुरु की युक्ति से जब कोई समझ पूर्वक जीवन में गहरे उतरता है तो अहम निर्मित नहीं होता, क्योंकि साधक जानते हैं अहम किस बात का। पानी का बुलबुला कब तक टिकेगा? दरिया में, नदी में पानी के बुलबुले नहीं बहते पानी में पैदा होते हैं, कब तक टिकते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ये शरीर भी कब तक? तो अभिमान क्यों करना? ट्रक जा रही थी, ट्रक ड्राइवर चला रहा था, सामान कुछ ज़्यादा ओवरलोड भर देते न कई लोग, कुछ ऊंचा भी था। तो एक जगह टनल से निकलना था, ऊपर रेलवे लाइन थी, देखा कि है तो रिस्क, हाइट इसकी और इसकी एक जैसी लगती है, तो बोले निकल जाऊंगा, दूसरा रास्ता थोड़ा लंबा है, टाइम भी जाएगा, डीजल भी जाएगा। तो उसने अंदर घुसा तो दी, पर बीच में फंस गया, ऊपर एकदम अड़ गया। तो लोग अलग अलग सलाह देने लगे, ट्रक निकला नहीं। एक महात्मा वहां से निकले, महात्मा ने कहा एक काम करो, ट्रक निकल जाएगा, ट्रक में जितने पहिए हैं ना, सब में से आधी आधी हवा निकाल दो, बैठ जाएगा, थोड़ा धक्का मार देना, चालू भी कर देना, निकल जाएगा। बात युक्ति युक्त थी, हवा निकाल दी आधी आधी, ट्रक निकल गया। और बात बड़ी पते की है, अभिमान की हवा हर व्यक्ति दिमाग से निकाल देना तो संसार से पार हो सकता है, दुखों से पार हो सकता है, तो निकाल दो। कई मंत्री, कई एमएलए, कई आईजी, कई डीआईजी, पद तो इनका ऊंचा है पर पद का मद नहीं है, तो बापूजी के सत्संग में आते हैं और दीक्षा भी लेकर जाते हैं। और बापूजी तो भगवान नाम देते हैं दीक्षा में, कोई संप्रदाय चलाने की तो बात नहीं है, तो वो बड़े आदर से दीक्षा ले जाते हैं और जप करते हैं। सच्चे सदगुरु वही हैं जो साधक को भगवान में लगा दें, ईश्वर में लगा दें, भीतर का अनहद नाद जगा दे। केवल बाहर के संगीत में जो उलझा है वो भीतर का संगीत सुन नहीं पाएगा। भीतर भी एक संगीत चल रहा है, भीतर भी एक जप चल रहा है जो ईश्वर चला रहे हैं स्वयं। पर जब तक सदगुरु की शरण में नहीं आएंगे तब तक उसका पता कैसे चलेगा? और गुरु की शरण में आने के बाद भी गुरु की सीख को महत्व देना बहुत जरूरी है। तो जब गुरु की सीख को महत्व दिया जाएगा तो सर्व इंद्रियों के संवरण की सिद्धि हो जाएगी। सब इंद्रियां, केवल एक प्रत्याहार नहीं, आंख का नहीं, सभी इंद्रियों का सिद्ध हो जाए। आपको होगा कि प्रत्याहार की बात कही, यम नियम की बात, भागवत में यम नियम के बारे में भगवान ने बताया है, कृष्ण भगवान ने। परंतु भगवान ने कहा भागवत में ये भी कि अगर सद्गुरु मिल जाए ना तो उनकी उपासना में लग जाओ, यम नियम अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा।
यमान भीक्षणम सेवेत, भागवत का श्लोक है। यमान भीक्षणम सेवेत नियमान मत्परः क्वचित। ये यम नियम का पालन बहुत जरूरी है, परंतु गुरु मिल जाए तो उन गुरु की उपासना में लग जाओ। यम नियम का पालन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप पीछे पीछे आएगा। फिर रूप प्रत्याहार, शब्द प्रत्याहार, ये सब अपने आप सिद्ध होने लगेंगे। फिर ज्यादा उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर अपने आप वचन आप ऐसे ही बोलेंगे, कम शब्द, सारगर्भित शब्द। आपने कभी किसी को तार भेजा है, टेलीग्राम तार? हाँ, या तो आया होगा किसी का कभी, तो उसमें देखा है आपने कितने कम शब्द होते हैं। और जब हम किसी को भेजते हैं तो भी हम शब्द काट देते हैं, ये काट दो, ये फालतू शब्द है, इसको काट दो। कम शब्द वाला तार जल्दी काम करता है, और 10 पेज की लंबी चिट्ठी लिखो बकवास भरी हुई, वो इतना काम नहीं करती जितना एक टेलीग्राम, एक तार काम कर देता है। उसी प्रकार सार गर्भित शब्द ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनमें सघनता होती है। वो शब्द चोट करते हैं, और बेकार के शब्द चोट नहीं कर पाते। इसलिए जितना हो सके सत्संग सुनकर मौन को महत्व जो देगा, वो जब बोलेगा तो ऐसे शब्द बोलेगा जैसे तार करते हैं किसी को, और परिणाम उसका विशेष प्रभावशाली होता है। तार के 10 शब्दों में भी बड़ी सघनता आ जाती है। अंग्रेजी में जिसे इंटेंसिटी कहते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए। विद्यार्थिनी बहनें हैं तो वो भी नियम ले लें। हम स्कूल में भी, कॉलेज में भी, जहां आप पढ़ने जाते हैं वहां व्यर्थ की बातों में उलझेंगे नहीं। मौन, तो आपकी याद शक्ति बढ़ेगी। बाहर का मौन है व्यर्थ न बोलना, और भीतर का मौन है व्यर्थ न सोचना। व्यर्थ, कई लोग बैठे रहते हैं ना, दीवार ताकते रहते हैं, थंबे को ताकते रहते हैं, और अंदर कुछ का कुछ सोचते रहते हैं। नहीं, बापूजी की जीवन रसायन नाम की पुस्तक है ना, वो व्यर्थ चिंतन से बचा सकती है। बड़ी कल्याणकारी पुस्तक है वो, जीवन रसायन। देखो, शास्त्रों की एक सच्ची बात आपको बताएं, मैंने बुजुर्ग संतों से सुनी है। तीर्थ यात्रा करने से इतना लाभ नहीं होता जितना लाभ, जितनी ऊंचाई किसी तत्वज्ञानी महापुरुष के वचन सुनने से होती है। बहुत ऊंचाई प्राप्त होती है। और ये जीवन इसीलिए है कि हम ऊंचे उठें। और वास्तव में देखा जाए ना, तो एक व्यक्ति तो वो होता है जो बाहर से पूजा कर रहा है, फूल रख दिए, दिया जला दिया, अगरबत्ती जला दी, बाहर से पूजा कर रहा है, और घर आकर फिर पत्नी को डांट भी रहा है, फटकार भी रहा है। एक तरफ तो नौरतों में उपवास रखे, और फिर जब उपवास खोले तो कन्याओं को भोजन कराया, किस लिए? माता की प्रसन्नता के लिए। और एक तरफ गर्भ में कन्या है तो उसका पात करा दिया, गर्भपात करा दिया, तो माता कैसे प्रसन्न होगी बोलो? एक तरफ तो नौरतों में कन्याओं को भोजन कराया, और एक तरफ कन्या को मार डाला। तो ये पूजा नहीं है। सच्ची पूजा तो वही लोग करते हैं जो धर्म के अनुसार अपना जीवन बनाते। एकांत, मौन, ध्यान, ये होगा तो अपने आप चरित्र भी पवित्र रहेगा। नहीं तो लाख नारेबाजी करे, चरित्र की पवित्रता का ध्यान रखो, पर एकांत, मौन और ध्यान नहीं होगा तो व्यक्ति अपने चरित्र को भी पवित्र नहीं रख पाएगा। विवेकानंद के जीवन में एकांत, मौन और ध्यान था, तो विवेकानंद का चरित्र कैसा गंगा की तरह पवित्र था, कैसा निष्कलंक चरित्र था स्वामी विवेकानंद का। यहां तक कि
उनके एक गुरु भाई गिरीश बाबू घोष उनका नाम था, वो बोलते थे मैं अपनी आंखों के सामने देखूं कि विवेकानंद कुछ गलत कर रहे हैं तो भी मैं मानूंगा कि मेरी आंख गलत है, पर विवेकानंद गलत नहीं है। ऐसा स्वामी विवेकानंद के प्रति अटूट विश्वास था। मैं गलत हो सकता हूं, वो गलत नहीं है। तो ये ऊंचाई कहां से प्राप्त हुई? एकांत, मौन और ध्यान से। कोई आदमी सांप देखता है ना, अभी अगर इधर सांप आ जाए तो आप पूछने नहीं रहोगे कि हम साइड हट जाएं, इस तरफ हो जाएं। पहले तो हट जाएंगे, फिर बोलेंगे सांप था इसलिए भागे। हाँ? सांप देख लिया तो व्यक्ति छलांग लगाने में देर नहीं करेगा। आग जल गई, घर में आग लगी तो व्यक्ति भागने में देर नहीं करेगा। सांप दिखना चाहिए। मानना एक बात है कि संसार असार है, सुनकर मान लिया, पढ़कर किताब में मान लिया। संसार में कोई सार नहीं है, ईश्वर में ही सार है। पर फिर भी देखो तो आइसक्रीम देखकर तो मुंह में पानी आ जाता है, चाय नहीं मिलती तो सिर में दर्द हो जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सांप है ऐसा माना पर देखा नहीं। माना है संसार असार है पर अनुभव नहीं किया। तो गुरु के उपदेश में शक्ति है। बाकी अज्ञानी लोग बोलने वाले तो बहुत हैं, वेदांत पढ़कर, गीता पढ़कर, रामायण पढ़कर, तो बोलने में क्या है, व्याख्या तो कई कर लेंगे। आपने देखा होगा किसी के जेब में नोट हो 100 की, 50 की, 10 की, 20 की, 5 की, हाँ, तो उसमें से जब कुछ खर्चा करना होता है ना, कोई चीज खरीदनी होती है, तो हम देखते हैं कि पुरानी नोट कौन सी है, पहले वो चला दे। फिर भले छूटे होंगे तो भी वो नहीं निकालेंगे, पहले 100 की नोट अगर पुरानी है, थोड़ी पसीने में गीली होगी, पहले उसको चलाएगा कि ये ले ले। खोट सिक्के कई होंगे पर खोटा सिक्का होगा तो वो पहले चलाने का विचार आएगा। ऐसे ही कई ऐसे सिक्के होते हैं जो चलने को निकल पड़ते हैं, पर बोलना उसका सार्थक है और उसी का शब्द हृदय पर चोट करता है जो खुद जगा हो, जिसके जीवन में जागरण का शंख नाद हुआ हो। ऐसे गुरु की वाणी हमको जगाएगी। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दोनों बोलते नहीं थे। कुछ कहना होता ना तो चिट्ठी लिखते। पति ऑफिस से आते तो चिट्ठी लिखती, खाना तैयार है खा लीजिए। वो चिट्ठी लिखता, अभी भूख नहीं है। वो फिर चिट्ठी लिखती कि फिर मैं दाल गरम नहीं करूंगी, दोबारा रोटी गरम मैं नहीं बनाऊंगी, बनी हुई है खा लो। वो फिर चिट्ठी लिखता, मैं खुद कर लूंगा तू जा। ऐसा चिट्ठी लिखते एक दूसरे। एक दिन पति को सुबह जल्दी कहीं जाना था, ट्रेन पकड़नी थी। चिट्ठी लिखकर दी पत्नी को, 5 बजे जगा देना क्योंकि 6 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी है, जाना है कहीं। पत्नी ने इशारा संकेत में सिर हिला दिया। 5 बजे पत्नी ने चिट्ठी लिखी, हे पूज्य पतिदेव उठिए, 5 बज चुके हैं, नहीं तो आपकी ट्रेन चली जाएगी। आपकी आज्ञाकारिणी पत्नी कमला। चिट्ठी लिखकर तकिए के पास रख दी, फिर जाके सो गई। पति उठे 6:30 बजे, घड़ी में टाइम देखा, पत्नी को इशारा किया कि तूने उठाया नहीं। पत्नी ने इशारा किया चिट्ठी के तरफ, मैंने तो चिट्ठी रख दी थी, आप ना उठे, आप जानो। अब किसी के तकिए के पास आप चिट्ठी रख दो तो वो कैसे उठ पाएगा? तो तत्वज्ञानी गुरु के सिवाय औरों के उपदेश ऐसे हैं कि चिट्ठी लिखकर जगाने वाले, पर सदगुरु ब्रह्मज्ञानी गुरु का उपदेश ऐसा है कि सोए हुए आदमी को झकझोर कर जगा दे, उसकी बेहोशी दूर हो जाए। माया से पार हो जाए, क्योंकि माया का परिवार बहुत बड़ा है, छूट पाना बड़ा मुश्किल है।